बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। एक बार फिर हमारा नुक्ता नज़र और हमारा मौजूद तो सैलाब ज़दगान, उनकी हालत ज़ार और उस पर सियासी रवैये हैं। लेकिन क्या कीजिए कि सियासी मंजरनामे से भी अहम खबरें सामने आ जाती हैं। सैलाब ज़दगान की हालत ज़ार पर तफसील से बात आज के प्रोग्राम में भी होगी। लेकिन सर-ए-दस्त तौहीन अदालत का केस था 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने। जनाब इमरान खान साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज वहाँ पेश हुए। इंतहाई अहम समाअत हुई, बहुत काबिल गौर रिमार्क्स भी आए। मोहलत उन्हें अलबत्ता मिल गई है, एक और उन्हें मौका मिल गया है। जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स थे कि आपका तहरीरी जवाब पढ़ लिया, आपने जो जवाब दिया तवक्को नहीं थी ऐसे जवाब की, और जवाब से लगता है कि इमरान खान साहब को एहसास ही नहीं कि उन्होंने क्या कहा है। आज इस समाअत के दौरान क्या हुआ, रिमार्क्स क्या थे, इस्तफसार क्या किया गया, इमरान खान साहब के वकील ने क्या प्ली ली, और इसके ऊपर फिर सियासी तबसरे भी किए गए हैं। मोहतरमा मरीम नवाज़ का रद्द-ए-अमल आया है, वो मीज़ान अदल के ऊपर सवाल उठा रही हैं, जबकि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी बोले हैं। वो ये कहते हैं कि अनवर, अकबर और दीगर के लिए इंसाफ के पैमाने एक जैसे होने चाहिए। तासुर पाया जाता है कि इमरान खान साहब कुछ हल्कों के लाडले हैं। वो मिसाल दे रहे थे यूसुफ रज़ा गिलानी, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी और दीगर केसेस की, उनका मवाजना इस केस के साथ कर रहे थे, और ये कहते हैं कि तौहीन अदालत के मुर्तकिब शख्स को सज़ा दिए बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। क्या मुमासलत है इस केस की माजी की तौहीन अदालत के केसेस से? आज के दिन क्या हुआ, होने क्या जा रहा है? क्या गैर मशरूत मुआफ़ी से बात बन जाएगी, और गैर मशरूत मुआफ़ी के तलबगार क्यों नहीं हो पा रहे हमारे कप्तान? ये वो मौज़ूआत और सवालात जो शामी साहब के सामने रखेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मारूफ कानूनदान असद रहीम खान साहब और जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब भी, और आप सी हवाल भी हमें बताएंगे। शामी साहब, ये था हमारा आज का तलबगार का। खान साहब तलबगार क्यों नहीं हो पा रहे? पहला सवाल, गैर मशरूत माजरत तलबगार हैं माफ़ी के? नहीं है, ये तो अदालत तलबगार है। अच्छा, खान साहब क्या है फिर? खान साहब तो इस वक्त मुद्दा अलह है। मुद्दा अलह है, तो वैसे क्यों नहीं, अगर बात गैर मशरूत माफ़ी से बन सकती है तो हरज क्या है? देखिए, पहली बात तो ये मैं आपको बताऊँ, अब हमारे दोस्त हैं शफीक अब्बासी, उन्होंने बड़ा एक मज़े का शेर मुझे भेजा है। उन्हें कोई मंजूर नज़र शख्स ही हारा होगा, हाँ, तभी ऐलान हुआ खेल दोबारा हो। अच्छा, ये बड़ा मशहूर ज़माना मामला है। सियासी कारकुन हर मौके पर इसे अपनी सहूलत के मुताबिक इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, बस अदब मैं ये अर्ज़ करूँ, फरमाइए, कि कोई एक जो तौहीन अदालत है ना, वो दूसरी तौहीन अदालत से नहीं मिलती। हर तौहीन एक अपनी तरह की तौहीन होती है, यानी पैरेलल ड्रॉज नहीं किए जा सकते। तो हमारे सियासतदान तो कर रहे हैं। नहीं, वो तो सियासतदान है ना, वो तो जो चाहे कर सकते हैं। अब हमारे दोस्त आज़म नज़ीर तारड़ साहब, हमारी बहन मरियम नवाज शरीफ साहब, अवकारी तराजू जो है, तराजू की फ़िक्र पड़ गई उनको। बात यह है कि जो तौहीन हमारे निहाल हाशमी साहब ने की, जो तलाल चौधरी साहब ने की, और जो दानियल अजीज़ साहब जो अल्फाज बोलते रहे, अब रिपीट भी नहीं हम कर सकते, वो हम रिपीट नहीं कर सकते। उन गिलानी साहब का केस और है, नहीं, उस तौहीन का कोई मुकाबला किसी दूसरी तौहीन से नहीं है। ठीक है, और हर तौहीन की सज़ा जो है अपने अपनी जगह होगी, अपने अपने तौर पर होगी। ये अदालत को फैसला करना होगा। और जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, उनका मामला ये था कि उन्होंने एक अदालत ने हुक्म दिया, उन्होंने उसे कबूल करने से इनकार किया। हाँ। अब उनकी वजह ये थी कि वो कह रहे थे कि सदर पाकिस्तान जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, इस्तिस्ना हासिल है, वो इस्तिस्ना हासिल है। मैं उनके खिलाफ कोई चिट्ठी नहीं लिख सकता किसी गैर मुल्की एजेंसी को या अदालत को। सही। और अदालत ने उसे तौहीन करार दिया। आप इस फैसले से अदम इत्तफाक कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि हुक्म अदूली हुई। हुक्म देना चाहिए था या नहीं, ये एक अलग बात है। तो सबसे जो बड़ी तौहीन अदालत होती है वो ये है कि आप अदालत कोई हुक्म दे और आप उस पर अमल ना करें, उसको ना माने। अगर इसको आप रवाज दे दें तो फिर अदालतें गैर मुअस्सर होकर रह जाएंगी। वो हमारे सिंगर है ना जवाद अहमद साहब, जिनकी बराबरी पार्टी भी है, वो कुछ ऐसे ही नुक्ता आज अपने ट्वीट में उठा रहे हैं कि फिर मुझे भी इजाज़त दें, किसी की ज़रूरत नहीं है फिर कि मैं भी फलां फलां बात कर लूँ। किसी को अदालत का कोई हुक्म मानने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हुक्म अदूली जो है उसकी भी कोई सज़ा नहीं।
दूसरी बात यह है कि अगर आप दुश्मन तराजी करेंगे, जजों पे हमले करेंगे और मुसलसल लगे रहेंगे तो फिर उसके बाद नोटिस तो होगा। फिर आपकी मुआफ़ी भी नाकाबिल कबूल होगी। मेरे भाई निहाल हाशमी साहब जो थे, जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो आप कहीं हम दोहरा भी नहीं सकते ना, उसकी नज़ीर भी नहीं है। ठीक है, ऐसी देखिए जज्बात जो हैं, जो खान साहब ने जो बात कही है, जो उनके मुखालिफ हैं वो तो सख्त गुस्से में, उनका तो ख्याल है कि फ़ौरन जनाब इनको तहक़ीक़ कर देना चाहिए। जो हामी हैं वो कह रहे हैं जी खान साहब तो बड़े मकबूल लीडर हैं। मकबूल हों या गैर मकबूल हों, खान साहब ने जो अल्फाज कहे हैं वो नामुनासिब अल्फाज थे, ये उनके मुंह से नहीं निकलने चाहिए थे। लेकिन अब वो जिस मरहले पर आ गए हैं उन्हें अदालत से माफ़ी मांगनी पड़ेगी या मौका तो मिल गया उन्हें। 7 दिन है। हाँ, और 7 हरफ हैं। देखिए इतनी सी कहानी है। ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। आज जो कुछ हुआ है, देखिए मकसूद है गलती को वाज़ेह करना और मुआफ़ी जो है एक बाकायदा एक मुआफ़ी का निज़ाम जो है हमारे दीन में मौजूद है। अच्छा, अल्लाह ताला से आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। बिल्कुल मांगते हैं। मैं साथ अनाउंसमेंट कर दूं सर, क्योंकि जस्टिस रिटायर्ड शामी साहब और जनाब असर रहीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों को खुशामदीद। शामी साहब की बात पूरी हो ले फिर आपकी जाने बात। इसलिए अब उन्हें मौका दिया गया है, अगर उसको अवेल नहीं करेंगे तो फिर उनके साथ मामला मुख्तलिफ होगा और कार्रवाई चलेगी और फिर फैसला भी सादर होगा। ये नाज़रीन को याद रहे कि खान साहब ने तहरीरी जवाब जमा कराया था, उसमें अल्फाज वापस लेने की पेशकश की थी, माजरत नहीं की थी। चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा है कि आपका जवाब पढ़कर दुख हुआ, तवक्को थी कि इस पर शर्मिंदगी और अफसोस किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह गुज़रा वक्त वापस नहीं आता, ज़ुबान से कहे अल्फाज भी वापस नहीं आते। और उन्होंने कहा कि अदालत में ज़ेर समात होने के बावजूद इमरान खान साहब ने जज के ख़िलाफ़ बयान दिया। इमरान खान साहब ने अदालत ने रात 12 बजे खुलने की बात की, उसका भी आज जिक्र हुआ, उसको जवाब भी उन्होंने दिया कि मकसद ये था कि 12 अक्टूबर दोबारा ना हो। तो शायद सरजनश तो होगी और तौबा भी होगी, आइंदा मोहतात भी रहेंगे। ये भी फरमाया और अगर नहीं मानेंगे तो फिर मुकदमा चलेगा। 2 बड़े और अहम रिमार्क्स, उसको भुगतना पड़ेगा। 2 बड़े और अहम रिमार्क्स थे। एक तो ये कि सियासी लीडरशिप ने सोशल मीडिया को ख़राब किया और काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है खान साहब की, उन जैसे लीडर को हर लफ्ज़ सोच समझ कर बात करना चाहिए। और ये भी कहा कि आपने जो कुछ भी लिख कर देना है सोच समझ कर लिख कर दें। चलिए आप शाइक उस्मानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू जनाब, आपको आज की कार्रवाई पर कोई हैरत हुई है या इसी तरीके से होनी चाहिए थी? ये आज की जो कार्रवाई थी उससे मुझे तो काफ़ी ताज्जुब हुआ, क्योंकि ये बड़ा अनयूजुअल था तरीका था कि जब एक जवाब ऑलरेडी फाइल हो गया, कोर्ट के डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे आ गया और वो उस शो कॉज नोटिस का जवाब था जो कि उनको दी गई थी, तो अब उसको कंसिडर करने की बजाय कोर्ट ने ये कहा कि ये ऐसा नहीं जैसा कि होना चाहिए था। अब ये तो बात नहीं है ना कि वो तो जिसने जवाब दिया है वो जानता है कि क्या जवाब देना चाहिए और क्यों देना चाहिए, तो उसने दे दिया। अब कोर्ट का काम ये था कि उसको कंसिडर करते या उसको रिजेक्ट कर देते या उसको एक्सेप्ट कर लेते। उन्होंने कुछ नहीं किया, या ये कम अज कम ये कह सकते थे कि ठीक है, अगर आप जरा आर्गुमेंट शुरू करें और आर्गुमेंट में आप जरा इसको जरा डिटेल आर्गुमेंट दें इसके मुतालिक, ये जो कुछ आपने कहा है, और उसमें कुछ और चीज़ निकालते। वो सब नहीं कहा उन्होंने, बल्कि उन्होंने इस किस्म की बातें की और पुरानी बातें और नई बातें सब की और कहा कि आप इसको दोबारा जा करके बना के देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये कुछ थोड़ा सा अनयूजुअल तरीका इस्तेमाल किया। जो मुझे समझ में आता है वो उसकी वजह ये थी कि कोर्ट ये समझ रही थी, जैसे कि उन्होंने इंडिकेशन दी थी, कि उनका जवाब ऐसा होगा जिसकी बिना पर कि वो एक किस्म की माफ़ी होगी और वो उसको ये मामला आज रफा दफा हो जाएगा। उन्होंने कहा भी था कि आज हम समझते थे कि मामला तय हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये तय नहीं हो रहा था तो उन्होंने कहा कि शायद अगर हम इनको एक और मौका दे दें तो ये मामला तय हो जाएगा। इस वजह से उन्होंने उनसे बात भी की, जो कि मेरे ख्याल में किसी उनके एडवोकेट से, और उन्होंने कहा कि क्या आप चाहेंगे कि दोबारा जवाब दें? उन्होंने कहा हाँ जी हम चाहेंगे, क्योंकि उनको तो मौका मिल गया। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि चलो इनको एक और मौका दे दें ताकि ये मामला रफा दफा हो जाए। कोर्ट का जो मकसद नजर आया वो ये कि किसी तरीके से इस मामले को बगैर ट्रायल के रफा दफा किया जाए। जैसा माफी जो है माफी नामा दाखिल कर दें, वो मकसद ये है।
मफहूम तो यही होगा सर। वही जो भी डॉक्यूमेंट करेंगे वो तो मैं नहीं कह सकता वो क्या करेंगे, लेकिन वो इस किस्म की डॉक्यूमेंट दें जिसके बिना पर कोर्ट ये कहे कि ठीक है जी आपके खिलाफ हम विड्रॉ कर लेते हैं शो कॉज में। अगर फिर वो डटे रहते हैं और कहते हैं कि मैं तो बस इसी पर कायम हूँ, नहीं, या वो कहते हैं कि मैं अल्फाज वापस लेने पर तैयार हूँ, माजरत करने पर नहीं। हाँ, देखिए अगर फिर से कोई ऐसी मैं एक चीज बताता हूँ। देखिए अगर फर्ज किया इमरान खान साहब सिर्फ ये कह देते हैं अपने जवाब में कि मैंने वो जोश खिताबत में वो कह दिया, मेरा मकसद नहीं था और मैं उन अल्फाज को वापस देता हूँ, और ये सिर्फ ये कह देते तो उससे भी काफी फायदा होता है। लेकिन उन्होंने वो नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट समझती है इनअप्रोप्रिएट है तो उस सूरत में मैं उसको वापस ले लूंगा। तो ये तो इस किस्म की माफी तो नहीं मानी की जाती। बहरहाल तो अब जो सिचुएशन ये है कि उनके पास एक और मौका मिल गया, अब उन्होंने देखना है कि उसको वो चेंज करना चाहते हैं। उनके वकील जो हैं हामिद खान थे, तो हामिद खान जैसे वकील जो हैं वो इस तरह की पिटीशन जो है वो तहरीर करें, मुझे इस पर भी बड़ा ताज्जुब हुआ है। ये मैं इंडिविजुअल वकील पे तो नहीं, मैं हामिद खान साहब मेरे दोस्त हैं, अच्छी तरह से मैं उनको जानता हूँ, लेकिन वो ये ऐसी किसी वकील पे कहना सही नहीं होता कि ये जो चीज़ होती है जो क्लाइंट होता है उसके पे डिपेंड करती है। वकील तो क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो जो उसको इंस्ट्रक्शन मिली उसके लिहाज से उसने ऑर्डर दिया, बनाया जवाब। अब जैसा ये फरमाइए हामिद खान साहब की मौजूदगी जो है उसका भी फायदा तो हुआ ना खान साहब को। अब ये मैं नहीं कहूँगा, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल, बस ये है कि अब उनको मौका एक दफ़ा मिल गया। अब देखिए वो ये फरमाएं कि एक तो मौका मिल गया, दूसरा ये है कि अदालत ने मखदूम अली खान साहब, मुनीर मलिक साहब और पाकिस्तान बार का नुमाइंदा भी अदालती मुआवन के तौर पर मुकर्रर किया है। एक तो उन्हें मौका दिया गया है, एक अदालती मुआवन मुकर्रर किए गए हैं। इससे क्या मकसूद होगा? इससे आमतौर से कोर्ट्स जो हैं जब कोई कंट्रोवर्शियल किस्म के केसेस होते हैं तो उसमें एक अमाइकस अपॉइंट कर देते हैं जो जिसका कि कोई इंक्लिनेशन नहीं होता किसी साइड के ऊपर, तो फिर वो अपनी तौर से एक राय देता है। मुझे याद है मैं कई दफ़ा एक दफ़ा बन चुका हूँ माइकस, तो वो ये तो इस बात से होता है कोर्ट एक किस्म की अपनी मदद के लिए दूसरों को बुलाती। कितनी मैटर करती है जी ये माइकस को राय जो होते हैं, इनकी ओपिनियन? इनकी ओपिनियन मैटर इतना करती है कि जो लीगल इश्यूज वो अगर लेके आते हैं कोई तो उसको कंसिडर किया जाता है। मगर शाख साहब ये उस वक्त नहीं मुकर्रर होने चाहिए थे जब कोर्ट फैसला कर लेती कि ये कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है। अभी तो जब उनका जवाब आएगा तो फिर उस पर भी दलाइल देंगे ये मुआवनीन जो हैं जी जब मुआफ़ी कबूल की जाए या ना की जाए। दलाल जब आ जाएंगे तो उनको राइट ऑफ हियरिंग जो है ना, तो वो फिर उनके एडवोकेट जो हैं वो जो उन्होंने लिखा है उसके मुतालिक वो आर्ग्यू करेंगे और फिर उसके बाद कोर्ट फैसला करेगी कि या उन पे चार्ज लगाना चाहिए कंटेम्प्ट का कि नहीं लगाना चाहिए। अपॉलॉजी करने के बाद भी यानी आपका इस्तेहकाक नहीं है कि उसे तस्लीम कर लिया जाए? नहीं कोई जरूरी तो नहीं है, ना तस्लीम करेंगे जो आपको। मगर अदालत के रवैये से तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे बस अपॉलॉजी का इंतजार है। अब ये मैं नहीं कहना चाहता, ये तो आप कह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कहना चाहता। और लेकिन बार सूरत अब देख लें, 7 दिन बड़े ज्यादा नहीं है, 7 दिन के अंदर पता चल जाएगा क्या होगा। यानी 7 दिन और 7 लफ्ज़ हैं, अगर वो कह दें तो मामला रफा दफा हो सकता है। बहरहाल जी बहुत शुक्रिया जैसे शाइक उस्मानी साहब, आपके कीमती वक्त खान साहब हैं, मुमताज़ कानूनदान है और नौजवान जी, उनसे भी हम बात करते हैं। जनाब जनरल रहीमुद्दीन के पोते जी हाँ, और फायज़ रहीमुद्दीन के बेटे, अभी दादा का इनका इंतकाल हुआ, जिक्र हमने किया था उनका। असद साहब बहुत शुक्रिया, वेलकम टू आवर शो। आप ये फरमाएं आपको आज की प्रोसीडिंग्स कैसी लगी? 2 नुक्ते हैं जिनके ऊपर पहले मैं आपको कमेंट चाहूँगा। एक तो चीफ जस्टिस साहब ये फरमा रहे थे कि तौहीन अदालत केसेस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल लाजिम है, और फिर रिमार्क्स में आगे चल के ये रिपोर्ट हुआ कि फरमाया कि तौहीन अदालत की कार्रवाई आज भी ख़त्म हो सकती थी मगर इस जवाब की वजह से ऐसा नहीं हुआ। क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी बनती है इन रिमार्क्स के ऊपर? अदालत की लीनियंसी से क्या मकसूद आपको दिखाई देता है? जी बहुत शुक्रिया अजमल साहब, बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब। मेरे ख्याल से जो अदालत आलिया ने ऑब्जर्वेशंस दिए वो बिल्कुल जा हैं, और जहाँ तक अदालत उज़्मा का हवाला उन्होंने दिया तो कई फैसले हैं उनका आपने अपने इब्तिदाइया में भी जिक्र किया जो एक प्रेसिडेंट देखने को मिलता है। और इसमें आप देखेंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का भी केस है जिसमें ज़हूर इलाही साहब ने पिटिशन फाइल किया था
तब से लेकर फिर जो पैनामा के बाद 2-4 नवाज लीग के सीनियर लीडरान को नाअहल किया गया था और कंटेम्प्ट की सज़ा सुनाई गई थी, निहाल हाशमी साहब, तलाल चौधरी साहब, उसमें भी जो असूल है वो बल्कि 2-4 असूल हैं। शामी साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हर कंटेम्प्ट का केस मुख्तलिफ होता है और उसकी मुख्तलिफ नौइयत होती है, लेकिन यहाँ भी कुछ बड़े बड़े कानूनी असूल देखने को मिलते हैं। अदालत उज़्मा ने बार बार कहा कि वो तौहीन के इख्तियार को या तौहीन के केस के इख्तियार को गलत तौर पे इस्तेमाल नहीं करेगी। और आज भी ये खुशाइन बात थी कि अदालत आलिया ने कहा कि हम भी कंटेम्प्ट के इख्तियार को गलत तौर पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब को भी देखना चाहिए। अजमल साहब, आपका भी और शामी साहब का भी तवील सहाफ़ती तजर्बा है, याद होगा कि 2013 के इंतखाबात के हवाले से भी इमरान खान साहब ने कुछ जुडिशल फिगर्स थे और कुछ आरओज़ थे जिनके हवाले से उन्होंने कहा कि उनका जो किरदार था वो बकौल उनके शर्मनाक था और उस पर भी कंटेम्प्ट का केस बना। लेकिन अदालत उज़्मा ने आखिरकार कहा कि खान साहब की बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी और क्योंकि उन्होंने शायद बराह रास्त अदलिया के किरदार के हवाले से उस तरह बात नहीं की या वो करना चाह नहीं रहे थे, तो उस वजह से हम अब इस कार्रवाई को डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो अब जब अदालत आलिया आज कह रही है, और उसमें मियां गुल औरंगजेब साहब की भी बहुत तामीरी बात थी कि आज ये कार्रवाई मुकम्मल हो सकती थी, वो यही है कि हम आपको एग्जैक्टली कि हम आपको गुंजाइश दे रहे हैं कि आप अफसोस का इजहार करें और जो दरपेश बहरान है, अदम इस्तेकाम है, उससे हट के मेरे ख्याल से जो आखिरी चीज़ जो ये इस मुल्क के लिए मुनासिब होगा वो ये होगा कि सियासी जमात के मकबूल रहनुमाओं और दूसरी तरफ अदलिया के बीच अब एक टकराव देखने को मिले, अफसोस का इजहार किया जाए और आपके अल्फाज जो कि जिस पर कोई दो राय नहीं है, नामुनासिब थे और गैर जिम्मेदाराना थे, आप अज़हर साहब ये तो एक सिचुएशन है ना, ये तो एक सिचुएशन है जो आप बयान कर रहे हैं अपने तज्ज़िये में। दूसरी सिचुएशन ये है कि वहाँ से मरीम नवाज़ साहिबा का रद्द-ए-अमल है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब का रद्द-ए-अमल है, जो कि कह रहे हैं कि अनवर और अकबर के लिए पैमाने एक जैसे होने चाहिए। मरीम नवाज़ तो इसमें नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून से जो मामलात हुए उनको नाइंसाफ़ियों के मुतरादिफ गर्दान रही हैं और कह रही हैं कि तराजू सीधा नहीं हुआ। तो ये पैरेलल फिर ये इक्वेशन भी तो खड़ी होती है, इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा या फिर सिर्फ हुस्ने ज़न ही रखा जाएगा? जामी साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं और आज़म नज़ीर तारड़ साहब सीनियर काउंसिल हैं, उनकी जो राय है हमेशा काबिल एहतराम होती है, लेकिन वही बात है कि अगर बाकी सियासी रहनुमा, उनमें मियाँ साहब भी शामिल हैं, मरीम नवाज साहिबा भी शामिल हैं, अगर उनकी बातों को उसी मेयार पर रखा जाए तो बहुत ऐसी सियासी जमातें हैं और बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जिनकी बातें हमें बेतहाशा नामुनासिब लगें और जो कि आर्टिकल 204 के दायरे में वाज़े हो सकती हैं। आर्टिकल 204 यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इख्तियार। तो बेहतर होगा कि हमारे जो सियासी रहनुमा हैं वो बगैर किसी शक के आज़ादी अदलिया के हक के लिए लड़ें और अपनी आवाज़ बुलंद करें, लेकिन उनको ये नहीं कहना चाहिए। तहरीक इंसाफ के हामी दोस्तों का ख्याल है कि जी ये तो 204 के एम्बेट में आता ही नहीं है। सबसे पहला तो मसला ये है। बिल्कुल, वो तो हो गया उनकी अपनी एक कानूनी डिफेंस है, बिल्कुल अपनी तरफ। मैं सिर्फ बात ये करना चाह रहा हूं कि अगर एक केस सब जुडिस हो तो सियासी रहनुमाओं को उसके हवाले से बात नहीं करनी चाहिए और ये एक तासुर नहीं जाना चाहिए कि कुछ लोगों को शायद आप फेवर कर रहे हैं या उनकी तरफ एक मुख्तलिफ रवैया अपना रहे हैं। याद रहे कि 2017 और 2018 के बाद जो मुस्लिम लीग नवाज के लीडरान का बेतहाशा जाराना रवैया था, उससे उनका अपना ही जो मेरे ख्याल से जो उनकी लीगल प्रोसीडिंग्स थी वो मुतासर हुई थी। बेहतर है आप इसको अदालत के 4 कोनों में हल होने दें और 7 दिन में ये हल होने को जाएगा इंशाअल्लाह। शामी साहब, ठीक, अगर ये गैर मशरूत मुआफ़ी पेश कर दी जाती है तो उसके बाद मामला हल हो जाएगा या उसके बावजूद भी अदालत चाहे तो कंटेम्प्ट इम्पोज कर सकती है? जी, क्योंकि सब जुडिस मसला है तो शायद जुडिशल नताइज के हवाले से बात नहीं करनी चाहिए। याद रहे कि निहाल हाशमी साहब के केस में भी बिल्कुल एक अनकंडीशनल माफ़ी सामने रखी गई थी, लेकिन वो केस भी बिल्कुल मुख्तलिफ था और वो अगर आप इजाज़त दें वो धमकी भी बिल्कुल वाज़े थी। तो जैसे शामी साहब ने कहा, हर कंटेम्प्ट का
जी बेशक पेश कर दें, उसका मतलब ये नहीं कि अदालत प्रोसीडिंग्स को डिस्पोज ऑफ कर दे, लेकिन कदम जो होगा वो मुस्बत होगा, कदम जो होगा वो तामीरी होगा। और इमरान खान साहब एक अपने बयानिए को शायद दुरुस्त कर रहे होंगे कि हम अदलिया को मुतनाज़ा नहीं करने की कोशिश कर रहे। जी बहुत शुक्रिया असद रहीम खान। देखिए, नवाज शरीफ साहब के जो मुकदमात हैं उनका हवाला देना, किसी दूसरे मुकदमे का हवाला देना, ये उसमें इररिलेवेंट है। उनके खिलाफ कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो रही थी। और हमारे जो सियासी रहनुमा जो हैं उनको सोच समझ के बात करनी चाहिए अदलिया के मामले में। और एक बात, दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो भी हुआ वो एक जो लीगल सिस्टम है हमारा, उसके अंदर उनके पास हक हासिल है कि वो उसकी अपील कर सके। उनकी अपीलें ज़ेर समात हैं और कोई फैसला भी सादर हो सकता है उस हवाले से। तो ऐसा नहीं है कोई फाइनली हो उनका मामला। ठीक। और ये जाने से पहले ज़रा मैं आमिर सैयद अब्बासी से बात करूँ, जो हुआ तो मैंने रिपोर्ट कर दिया। रस्मी गुफ्तगू उनकी हुई जिन हालात में वो पेश हुए वहाँ पर, असद उमर साहब तो मैंने देखा बाइक पे आए, गैर रस्मी गुफ्तगू भी उन्होंने सहाफ़ियों से की। एक आधे सहाफ़ी तो ये पूछा है कि अच्छा आप बताएं मैं क्या करूँ। खान साहब ने ना, हाँ जी खान साहब, मोतीउल्लाह जान से पूछा है। नहीं एक और दोस्त हैं हमारे, उनसे भी पूछा है। आमिर ये कोर्ट प्रोसीडिंग तो आप दिन भर रिपोर्ट करते रहे, हमने भी उसका खुलासा और उस पर तज्जिया कानूनी ले लिया। आप ये बताएं गैर रस्मी जो गुफ्तगू उनकी सहाफ़ियों के साथ हुई उसमें वो क्या फरमाते हैं, गैर मशरूत माफ़ी के बारे में क्या वो सोच रहे हैं नहीं सोच रहे? देखिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ जब समाअत शुरू हुई तो उससे पहले कमरा अदालत में अकेले ही दाखिल हुए, क्योंकि आज सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और उसके बाद फिर उनकी पार्टी के कुछ लोग भी उनके साथ आए। वो जब नशिस्त पर बैठे तो उसके बाद फिर तमाम सहाफ़ी उनके पास चले गए, क्योंकि अदालत में समाअत शुरू नहीं हुई थी। तो उससे पहले उनसे कुछ सवालात किए गए। सबसे पहले उनसे ये सवाल किया गया कि क्या आप अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो भी कहना था वो अपने जवाब में कह दिया है। फिर उसके बाद उनसे ये सवाल किया गया कि क्या आपने जो धमकी दी थी क्या आप अभी भी उसके ऊपर कायम हैं जो खातून जज से मुतल्लिक। तो उन्होंने उस पर यह कहा कि मैंने जिस सियाको सबाक में बात की थी उसमें रिपोर्ट नहीं की गई, बल्कि एक सिर्फ दो अल्फाज को उठाकर और उसके ऊपर जो है वो तमाशा बना दिया गया। उन्होंने ये कहा कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, बल्कि मैंने कानूनी एक्शन की बात की थी खातून जज के खिलाफ कि हम उनके खिलाफ जो भी हमारा कानूनी फोरम होगा हम उस पर जाएंगे। तो ये जब हम बात कर ही रहे थे तो फिर अदालती अमला आया और उसने कहा कि आप मजीद बात ना करें। और फिर अदालत से निकलते हुए जब उनसे सवालात किए गए तो उस पर भी उन्होंने ज़्यादा सवालों के जवाब नहीं दिए। और शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आप इनसे ज़्यादा सवाल ना करें, खान साहब ऐसा कोई जवाब दे देंगे जिससे फिर नई कंटेम्प्ट हो जाएगी। अच्छा। लिहाजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने फिर मना किया और ये कहा कि आप मजीद गुफ्तगू ना करें। खुद उन्होंने कोई तबसरा किया कुरैशी साहब ने? जी नहीं, खुद कुरैशी साहब ने कहा कि आप लोग ऐसे ऐसे सवालात करते हैं जिसकी वजह से हमारे लिए मसाइल बन जाते हैं, तो आप लोग मुश्किल सवालात ना किया करें और आप लोग केसेस को मजीद उलझा देते हैं। सो वो मना कर रहे थे कि आप खान साहब को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें और अदालत है तो अदालत के अंदर आप गैर रस्मी ज़्यादा गुफ्तगू ना करें। जजेस भी माइंड करते हैं और अदालत का केस की समाअत भी होने जा रही है, तो वो अवॉइड किया उन्होंने क्वेश्चन। आमिर बहुत शुक्रिया, हमें मना किया, आपका वक्त ऊपर हो रहा है, एक ब्रेक ले लें, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। तौहीन अदालत का केस है, इमरान खान साहब को नया जवाब लिखने के लिए एक और मौका मिल गया है। 7 दिन का वक्त है। हमें ज्वाइन किया मुमताज़ कानूनदान जनाब साद रसूल साहब ने, उनसे बात करते हैं फिर शामी साहब का तज़िया भी। साद रसूल साहब, ये अगर हुस्न ज़न रखा जा रहा है, एक मौका और दिया जा रहा है, तो ये मरीम नवाज़ साहिबा क्यों अजब सवाल उठा रही हैं और आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी कह रहे हैं कि जी अनवर अकबर और दीगर के लिए पैमाने एक जैसे होने चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि मरीम नवाज़ साहिबा की और लॉ मिनिस्टर साहब तारड़ साहब की शायद ये सियासी ख्वाहिश तो हो सकती है कि इमरान खान साहब को फ़ौरन किसी एक जवाब के ऊपर किसी तरीके से सज़ा मिल जाए, लेकिन कानून के तकाज़े नहीं करती। अगर लॉ मिनिस्टर साहब से पूछा जाए तो वो आपको बताएंगे कि बहुत से ऐसे मुकदमात हैं जिसमें और कंटेम्प्ट के भी मुकदमात हैं जिसमें अदालत को एक जवाब जमा करवाया गया। अदालत ने कहा कि इसके अंदर मौक़िफ़ हमें पूरी तरह समझ नहीं आया कि क्या आपने प्रॉपर्ली अपोलोजाइज़ किया या नहीं किया, कि आप माफ़ी मांगते हैं नहीं मांगते, और जवाब को वापस जमा करवाने के लिए वक्त दिया गया। ये लेकिन यहाँ तो ऐसा बात नहीं है। यहाँ तो अदालत बरमला कह रही है कि आपका तहरीरी जवाब पढ़ लिया, जो आपने जवाब दिया तवक्को नहीं थी, आपका जवाब पढ़कर दुख हुआ, तवक्को थी कि इस पर शर्मिंदगी और अफसोस किया जाएगा।
देखिए, इसके अंदर तो मैं गुजारिश करूं कि इमरान खान साहब की सियासत में उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, ये तो मैं उनको एडवाइस नहीं कर सकता, ना ही इस पे कमेंट कर सकता हूं। लेकिन कानून के अंदर मैं गुजारिश करता चलूं कि अदालत के सामने जब भी अदालत को लगे कि उसकी तौहीन हुई है या किसी वजह से अदालत को लगे कि कुछ कमेंट्स से उनकी अदालत की साख मजरू हुई है, तो किसी भी शख्स को, ख्वाह वज़ीर आज़म हो, ख्वाह हमारे सोसाइटी में कोई अल्लाह देता हो, किसी भी शख्स की इज्जत कम या बढ़ नहीं जाती किसी इदारे से माजरत कर लेने की, ख़ास तौर पे अदालत से माजरत कर लेने की, कि मेरा ये मकसद नहीं था। हम अदालत के और इंसाफ के और कानून के और आइन के साथ खड़े हैं। हमारा मकसद ये था कि हम शहबाज गिल की रिमांड की जजमेंट के उस फैसले के ख़िलाफ़ हैं। अगर इमरान खान साहब ये कहें कि हम शहबाज गिल के रिमांड के फैसले के ख़िलाफ़ हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, आइंदा भी रहेंगे, वो फैसला गलत था, लेकिन हमारा मकसद अदालत बतौर एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर बात करना नहीं था। हम इदारे के ख़िलाफ़ नहीं हैं। और अगर ये मेरे अल्फाज से इस तरह की कोई सेंस मिली तो मैं माजरत खा हूँ। तो मेरा ख्याल है इससे ना उनके सियासी कद में कोई कमी होगी, ना उनके कानूनी कद में कोई कमी होगी। लेकिन कुछ ऐसा ही तो वो कह चुके हैं कि अगर अदालत को लगता है कि उनके अल्फाज इनअप्रोप्रिएट हैं तो वापस लेने को तैयार है। जी, मैं गुजारिश करूं कि मेरे ख्याल में आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अपॉलॉजी सिर्फ अल्फाज से नहीं होती, कॉन्डक्ट से भी होती है। कि जब कोई शख्स माजरत करना चाहे तो उसको सिर्फ माजरत अल्फाज से नहीं करनी होती, उसने अपने कॉन्डक्ट से भी माजरत करनी है कि वो आइंदा उस तरह का काम ना करे, या वो वाकई पशेमान है, या उसने कोई उसका मदावा किया है। इमरान खान साहब अगर अपने कॉन्डक्ट से दिखाएं कि वो अदालत के ख़िलाफ़ नहीं है, अल्फाज से दिखाएं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कॉन्डक्ट से दिखाएं कि वो अदालत की इज़्ज़त को कोई ठेस या उसकी साख को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, तो अल्फाज जो हैं वो अदालत जो भी हो उसको बयान करने की अदालत जो है उसको ओवरलुक करके एक, मेरा ख्याल है, मैग्नानिमस व्यू पॉइंट दिखाएगी। लेकिन इस वक्त लग ये रहा है कि अदालत ने ये सोचा कि हम मैग्नानिमिटी शायद दिखाना चाहते हैं, लेकिन क्लियर टर्म्स में एक बार डिक्लेयर हो कि एक सियासतदान जो कि बहुत ही शायद, जो कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के पॉपुलर सियासतदान हैं, उन्होंने भी अगर कोई इस तरह का काम किया जो कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आता है तो उसने अपोलोजाइज़ कर लिया, और अपोलोजाइज़ कर लेंगे तो मेरा ख्याल है कि अदालत मैग्नानिमिटी दिखाएगी। ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बताऊं कि जब भी कंटेम्प्ट के मुकदमात में मुझे पेश होने का मौका मिला है तो चीफ जस्टिस अतर मनिल्ला साहब भी, दीगर जज साहिबान भी, वो इस बात को बड़ी फोकस करते हैं इस बात पे कि हम कंटेम्प्ट की पावर इशू नहीं करना चाहते, हम लोगों की ज़बानबंदी नहीं करना चाहते, हम लोगों को सज़ा नहीं देना चाहते, सिर्फ चाहते हैं कि वो आके अगर अपॉलॉजी कर लें तो अदालत का एक बड़ा दिल है, और मेरा ख्याल है यहाँ पे भी वो यही दिखाएंगे। तो क्या अमर माने हैं कि गैर मशरूत माजरत कर लें? देखिए, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो सकती है कि अगर हम गैर मशरूत माजरत कर लेंगे तो इसका मतलब है कि हमने इस बात को तस्लीम कर लिया कि हमने वाकई कंटेम्प्ट कमिट की थी, और फिर अदालत की सवाबदीद है और अदालत के फैसले कैसे होंगे, उनका एक पॉलिटिकल मौक़िफ़ है। ये पॉलिटिकल मौक़िफ़ सियासियात के अंदर तो शायद दुरुस्त हो, शायद ये लॉन्गर टर्म स्ट्रैटेजी में इमरान खान साहब को हेल्प करे, लेकिन कानून के अंदर अगर किसी भी कानून के तालिब इल्म से राय पूछी जाए, अगर मेरी राय हो तो मैं ये कहूँ कि आप माजरत करके इस मामले को यहीं ख़त्म करवाएं। आपकी इमरान खान साहब को चाहिए कि उनके बड़े बड़े उनके गोल्स हैं पाकिस्तान के लिए, उनके बड़े बड़े वादे हैं, अवाम को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, तो वो उस लार्जर गोल की तरफ फोकस करें। ये इस तरह के छोटे मोटे मामलात के अंदर, ये छोटा मामला इस तरह मैं कह रहा हूं कि इमरान खान साहब ने अगर मिस स्पीक किया है तो छोटा मामला, कंटेम्प्ट वैसे छोटा मामला नहीं, लेकिन इस तरह के मामलात में उनको ग्रेस दिखानी चाहिए, वो माजरत कर लें, आगे चलें। पाकिस्तान के मसाइल इस कंटेम्प्ट से बहुत बड़े हैं। ये आपकी सियासी ख्वाहिश भी है और कानूनी भी? मेरा कानूनी मशवरा है। मेरी सियासी ख्वाहिश, जैसे मैंने कहा शामी साहब, ये ज़रूरी नहीं कि यही हो। सियासी ख्वाहिश के अंदर तो आप कह सकते हैं कि सड़कों पे आ जाना चाहिए और पूरी लड़ाई करनी चाहिए। सियासी ख्वाहिशात तो हर बंदे की लैदा हो सकती हैं। मेरा कानूनी मशवरा ये है कि अदालत के सामने सरेखम तस्लीम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं ज़रा आपको, जी शामी साहब आप कुछ कह रहे हैं? क्या कहें? आप कुछ फरमा रहे हैं बात? मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मैं ज़रा ना आज़म मजीद तारड़ साहब की ज़ुबानी ही ना, क्योंकि वफाकी वज़ीर कानून है राज बरमला, वो ये कह रहे थे कि ये मैं एक आम शहरी और एक वकील, एक कानूनदान होने के नाते बात कर रहा हूँ, तो वो ये कह रहे हैं कि उन्हें ये शायबा है, या वो उनका जो बयान उन्हीं की ज़ुबानी में सुनाते हैं, कोई लाडला कौन कहाँ है, देखिए।
पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में शायद ही कभी ये हुआ हो कि उस कंटेमनर को सज़ा के बगैर अदालत से रुखसत किया गया हो। इमरान खान साहब के बारे में ये तासुर पाया जाता है कि ये लाडले हैं कुछ हलकों के, और हमें उस तासुर को ज़ायल करने के लिए ये ज़रूरी है जब कानून का इतलाक़ किया जाए इमरान खान साहब पे तो उसी आंख के साथ किया जाए जिस आंख के साथ पाकिस्तान के दीगर सियासतदानों के मुकदमात का फ़ैसला हुआ। सन 2012 में मुंतखब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कंटेम्प्ट ऑफ केस के मुकदमे में ना सिर्फ वज़ारत उज़्मा से फ़ारिग किया गया बल्कि उनकी पार्लिमान की रुकनीत भी गई। तलाल चौधरी साहब को, दानियाल अज़ीज़ साहब को और जनाब निहाल हाशमी साहब को ना सिर्फ सज़ा उनको उसमें कन्विक्ट किया गया, उन्हें असम्बली की रुकनीत से भी हाथ धोना पड़ा। एक संगीन नौइयत के कंटेम्प्ट के मुकदमे में जिसमें लार्जर बेंच बनाया गया है, जवाब मुलाज़ा करने के बाद अदालत ने नरम दिली का मुजाहरा करते हुए एक और मौका फ्राहम किया कि आप अपने रवैये पे मज़ीद नज़रसानी करें और आपसे ये दरख्वास्त की जाती है कि आप एक और जवाब दाखिल करने के बारे में सोचें ताकि आपको कोई रास्ता मिल सके। पाकिस्तान के अवाम ये तवक्को रखते हैं कि जो आला अदालतों के फ़ैसले हैं वो मुसावियाना होने चाहिए। प्रोसीडिंग्स में ट्रांसपेरेंसी उसी सूरत में मुमकिन होती है जब आप अनवर, अकबर, असगर के लिए एक जैसा इंसाफ रखें, एक जैसा मेयार रखें। शामी साहब और साद साहब, आप दोनों से मुखातिब मैं तो अपनी राय का इज़हार कर चुका हूँ। साद साहब से पूछ लें वो क्या कहते हैं। देखिए जो मिसालें दी हैं ना आज़म नज़ीर तारड़, हाँ जी, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। उनकी कोई उनकी लगा नहीं खाती खान साहब से। खान साहब का तो ज़ेरे बहस जो है ना एक जुमला है, और जो उन्होंने एक ख़ास मुकदमे के पस मंज़र में ख़ास अंदाज में बोला कहा है, और यानी वो भी देखे ना उन पर तशद्दुद की शिकायत हो रही थी और तशद्दुद किया गया है, फिर वो रिमांड मिल गया। यानी इस मौके पर आप और साद रसूल साहब की एक ही कानूनी राय है। नहीं, मेरा हर तौहीन अदालत का मुकदमा अलग नौइयत का होता है, और जितनी मिसालें दी हैं मेरे भाई आज़म नज़ीर तारड़ ने उसकी कोई मुमासलत नहीं है खान साहब के मुकदमे। जी साद साहब, आप कंक्लूड कीजिएगा। मैं शामी साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। जिन मुकदमात की भी उन्होंने एग्जाम्पल दी है उसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के मुकदमे में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अदालत ने एक से ज़्यादा मौके दिए जवाब फराहम करने के, जब उन्होंने पहला जवाब सबमिट कर भी दिया। आज़म नज़ीर तारड़ साहब वकील थे कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स के अंदर, खुद उन वकला हजरात की, शेर जमान और दीगर मुल्तान के उन वकला हजरात को के वकील थे आज़म तारड़ साहब, जिसके अंदर, और एहसन बून साहब, जिसके के अंदर अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट ने एक से ज़्यादा मौके दिए उनको जवाब जमा करवाने के, और इस तरह की बेतहाशा दीगर मिसालें। चल, बहुत शुक्रिया साद रसूल। देखिए अदालत जो है ना, हाँ जी, अदालत है, फैसला उसको करना है, किसी सियासी लीडर के हामियों को या उसके मुखालफों को नहीं करना, और ना फॉलोअर्स ने करना है, ना फॉलोअर्स ने करना, और ना फॉलोअर्स मैटर करते हैं, बिल्कुल मैटर नहीं करते। देखिए बुनियादी बात क्या है, आपको सजा देना मतलूब नहीं है बजाते खुद। ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब बजाते खुद आपको इस्लाह करना मकसद है। अगर एक बड़ा लीडर अपने रवैये पर माजरत तलब करता है, उसे दुरुस्त करता है, और आइंदा के लिए वो उसके फॉलोअर्स जो हैं किसी दायरे में अपने आप को तहजीब के दायरे में कैद कर लेते हैं, ये बड़ी अचीवमेंट है, ये इस पे कोर्ट को जाना चाहिए। चले देखते हैं 7 दिनों बाद फिर जवाब क्या आता है और फैसला क्या आता है। अभी अगर नहीं आएगा, आप बात करते इस्लाह की, बड़ी सीधी बात है। खान साहब एक दो राय पर खड़े हैं, अगर वो आप भी वही राय जाहिर करेंगे जो आज है, तो फिर बाकायदा केस चलेगा, मुकदमा चलेगा,
और उसके नतीजे में कुछ भी हो सकता है। ठीक, आपने इस्लाह की बात की तो मंजूर वसान साहब का हम क्योंकि सलाह मुताज़िक्र किए बगैर प्रोग्राम नहीं ख़त्म कर सकते, कल भी तफसीली उन पर बात करेंगे। मंजूर वसान साहब की कल मैंने आपको एक फुटेज दिखाई थी जिसमें वो कह रहे हैं कि ये तो वेनिस बना हुआ है इटली का शहर, लेकिन उसी फुटेज की कंटिन्यूटी में कुछ मज़ीद मंजर भी हैं, कुछ मज़ीद विजुअल्स भी हैं उनके बेचारों। वो मैं आपको नहीं मजूब सर, आप ये देखिए कि अक्सर शिकायत वहीं से आ रही हैं। ऑन एयर कीजिए जी वो फुटेज। ये शामी साहब आप देखिए कि जब वो पानी में घिरे लोग उनके करीब आते हैं तो हाथ के इशारे से वो उन्हें दूर रहने का कह रहे हैं और वो कुछ मुतालबा कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, वो हाथ तक नहीं मिला पा रहे उनसे मौसूफ। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे पीछे खड़े साहब है, उन्होंने वो बच्चा है उसका हाथ पकड़ा है और पीछे कर दिया कि ख़बरदार इस कश्ती को तुमने हाथ लगाया। ये एक तो उफ्ताद आन पड़ी है, बेघर हैं लोग, मतलब ज़्यादा लोग हाथ अगर लगाएं तो क्या हो जाए, तो कश्ती ना डूब जाए ना सर कश्ती उलट ना जाए। अल्लाह भाई मजलूब लोग हैं ये बेचारे जो हैं। अच्छा, ये बेचारे हमारे असल गुनाहगार तो वो हैं जो कश्ती पानी में खड़े हैं शामत और कुछ मांग रहे हैं। असल गुनाहगार अमाल माह बसूरत नादर गिरफ्त, हमारे अमाल की शामत है, सजा है। ये लोग गुनाहगार वो हैं, नहीं गुनाहगार तो हम है ना। नहीं हाँ वो हम में या वो कश्ती वो है कि उनकी वजह से एक और उनके गुनाहों की सजा है ये लोग। और देखिए जो उन पर मुसल्लत एक और देखिए हेलीकॉप्टर यूज़ हो रहे हैं और उसमें ज़ाहिर बात है पाक फ़ौज के जवानों ने तो बड़ा उम्दा काम किया, रेस्क्यू किया, बड़ी बड़ी मुश्किल परवाज़ों के ज़रिए दरिया के अंदर से लोगों को खींचा। ये अब एक और फुटेज देखिए सर, ये हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए ये राशन के बैग तकसीम किए जा रहे हैं, इतनी बुलंदी से फेंके जा रहे हैं कि जब ये ज़मीन पर गिरते हैं तो ये राशन और बैग फट जाते हैं, ये किसी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते। ये आज एक सारिफ ने तवज्जो मबजूल करवाई, इसके ऊपर कई तबसरे किए गए कि गालिबन ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर है या नहीं, लेकिन इसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उस हेलीकॉप्टर के नंबर को देखा जाए तो ये पंजाब गवर्नमेंट का है और ये साउथ पंजाब में समवेयर कहीं वो कर रहे हैं। इसकी तस्दीक मजीद भी हम कर सकते हैं। मजबूत बॉक्स होने चाहिए ताकि ना फटे, क्योंकि हेलीकॉप्टर से जब आपने फेंकने हैं। आप ये क्या कर रहे हैं सर, वो किसी अगर आप नहीं पहुंच सकते तो किसी हेलीकॉप्टर से जाएंगे ना। अब हर बात में तो कीड़े निकालने की मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप इतनी बोला ऊंचाई से वहाँ नीचे पानी तो नहीं है, तो जाहिर है कोई जो पायलट है उसका कैलकुलेशन की गलती है। हाँ। उसको गौर करना चाहिए कि नीचे आके जरा ये पैकेट फेंके। एक और मसला अगर आप देखें हमारी बहन जो मरियम है वो भी पहुंची है, वो भी पहुंची जनूबी पंजाब के, कल भी रही थी, उनके आज भी रही, बच्चों के दरमियान औरतों के दरमियान। ब्रेक आ गई है, हम कल सैलाब ज़दगान के बारे में कल भी तफसील से बात करेंगे, बिलखुसूस भाई इमराज बलूचिस्तान में फूट पड़े हैं, डायरिया की वजह से 5 बच्चे वहाँ पे जहाँ भाग हो चुके हैं। कल बात होगी एक ब्रेक। नाज़रीन के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।